दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रमुख खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में, भर्ती परीक्षाओं के बारे में कि चुनाव के बाद भर्तियों की भरमार, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बनेगी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कई सारी नई भर्तियों का नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी किया जाएगा और उसके बाद चुनाव के बाद कई परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। जून से दिसंबर तक यूपीपीएससी को 1.5 दर्जन परीक्षाओं को कराना है आयोजन। तो चुनाव के बाद करीब 1.5 दर्जन परीक्षाएं भी आयोजित की गई जाएंगी। उनमें से बड़ी परीक्षाएं आपकी आरओ हो गई, जिसका पेपर लीक हुआ है। उसके बाद पीसीएस की भी एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस प्री का भी एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद आपका कृषि विभाग की भी भर्ती का एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसके अलावा आपका यूनानी आयुर्वेदिक का भी एग्ज़ाम कराया जाना है, नर्स एलोपैथी का भी एग्ज़ाम कराया जाना है। तो कुछ ये प्रमुख भर्तियां हैं। इन सभी भर्ती परीक्षाओं को कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद कराया जाएगा। कुछ के जो एग्ज़ाम डेट है ऑलरेडी आयोग ने जारी कर दिया था, लेकिन इलेक्शन के चलते उन एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। तो ये सारी भर्ती परीक्षाएं इलेक्शन के बाद कराए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं कि आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती, राज्य डिग्री कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी करानी है। इन भर्तियों का भी नोटिफिकेशन अभी नहीं जारी हुआ है। रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। इन विभिन्न कारणों से इन भर्तियों के लिए विज्ञापन अभी जारी नहीं किए गए। विज्ञापन जारी होने के बाद इन भर्तियों के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो भर्तियों के बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ पदों का जो अधियाचन है आयोग को मिल चुका है। कुछ भर्तियाँ अभी क्लियर नहीं है। तो ये मान के चलो कि लगभग 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार मैक्स मान के चलो कि 5 हज़ार पदों पर अभी आपकी और भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। उनमें से प्रमुख भर्ती आपके एलटी ग्रेड हो गई, एलटी ग्रेड शिक्षक हो गई, खंड शिक्षा अधिकारी होगी और राज्य अभियंत्रण सेवा हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। तो इन किन पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा आपके आरओ में पेपर लीक के बाद इसका भी एग्ज़ाम कराया जाना है और भी कुछ भर्ती परीक्षाएँ कराया जाना है। तो देखो, कहा तो जा रहा है कि इलेक्शन के जस्ट बाद आयोग अपना काम शुरू करेगा, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इलेक्शन के बाद काम होता है या फिर ऐसे ही जुमलेबाजी चलेगी, क्योंकि इलेक्शन टाइम्स हो जाता है। युवाओं के काम में अक्सर देरी होती है। युवाओं और आम जनता के काम को ऐसे ही लटकाया भटकाया जाता है। एग्जाम्पल के स्वरूप में आप लोग देख रहे होंगे शिक्षा विभाग की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती है और आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, 2-3 साल हो गए हैं, अभी तक उसकी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हुई है। अब तो नया आयोग भी गठन हो गया है। तो चलिए अब कुछ नज़र डाल लेते हैं। फिलहाल चुनाव आपका जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार शुरू है। हर पार्टी अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी कर रही है, उसमें बता रही है, बड़े बड़े वादे कर रही हैं, युवाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही थी, वो चाहे कांग्रेस हो या आज बीजेपी हो। अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में थोड़ा सा देख लेते हैं कि घोषणा पत्र में कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्या वादे कर रही है। तो अभी बीजेपी ने भी अपना कल घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। यहाँ पर एक बात ये समझ में नहीं आई कि घर घर, चलो ये ठीक है, गरीबों को 5 लाख और राशन कार्ड भी देंगे, ठीक है, और 3 करोड़ घर देंगे। यहाँ पर ये चीज़ पता नहीं क्यों दोबारा रिपीट किया है। पिछले 10 साल से मोदी सरकार है और पिछले 10 सालों में पेपर लीक को लेकर के इनकी निगाहें नहीं खुली। पेपर लीक को लेकर के पीछे एक कानून भी बनाया था, लेकिन पता नहीं फिर से इस बात को ये इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है कि पेपर लीक रोकने को कानून भी बनाएंगे। एक बार इन्होंने बनाया था तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, दोबारा से बनाने की बात कह रही हैं। और यहाँ पर संकल्प पत्र सबके विकास का प्रतीक मोदी, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। देखो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी की घोषणा पत्र को लेकर के। फिर एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेशन भी दूंगा। तो देखो, इस समय चुनाव है, जुमलेबाजी तो खूब चल रही है, सारी पार्टियां जुमलेबाजी कर रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी पदों को भरने की बात कही है।
वहीं भारत ने समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भर्ती जारी करने का वादा किया है। कांग्रेस यहाँ पर जो पद है वो स्पष्ट कर रही है। इससे पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट भी नहीं आ रही थी तब भी आप लोग सुन रहे होंगे कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिलहाल अभी कांग्रेस बोल रही है कि 30 लाख पद भरेंगे जब उनकी अगर सरकार आती है तो। वहीं भाजपा कह रही है कि हम पदों का तो पता नहीं, लेकिन जो भर्तियाँ करेंगे वो पारदर्शी ढंग से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये आपका कांग्रेस का न्याय पत्र है और ये भाजपा का संकल्प पत्र है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहली नौकरी की पक्की गारंटी, असिस्टेंट एक्ट 1961 की जगह अप्रेंटिसशिप अधिकार नियम लाने का वादा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम पेपर लीक पर कानून बनाएंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 25 साल से कम डिप्लोमा धारक या अन्य स्नातक छात्र को 1 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का ऐलान किया है। वहीं ये सरकारी भर्ती पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से कराने की बात कह रहे हैं। अरे भर्ती आएंगी ही नहीं तो आप समयबद्ध तरीके से क्या ही करोगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर के हम एक फास्ट ट्रैक अदालत का गठन करेंगे जहाँ पर युवाओं को जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। वहीं पर ये लोग कह रहे हैं कि स्टार्टअप और टियर 2 टियर 3 शहरों का विस्तार, देश का पर्यटन हब सर्विसेज का वैश्विक केंद्र बनाने का वादा किया है। इन्होंने कहा कि हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 30 लाख खाली पदों को भरेंगे। इनमें पंचायत और नगर विभाग निकायों में खाली पद सहमत से भरे जाएंगे, भरने पर जोर है। ये कहा है कि हम पदों का तो कुछ नहीं बताया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप का अवसर प्रदान करेंगे और ये अवसर प्रदान करेंगे युवाओं को ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि हम स्टार्टअप पर फोकस करेंगे। भाजपा ने कहा है कि भाजपा ने देश के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दिशा का वादा किया है। ये कह रहे हैं कि हम चीज़ें आप लोगों को दे देंगे, उसके बाद युवा खुद अपने बल पे खड़ा हो जाएगा। रोजगार भर्तियों, नई भर्तियों, सरकारी नौकरियों पर तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। ये इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के बीच जो कोरोना का दौरान था उस बीच अगर कोई भर्ती नहीं आई तो उसमें ये एज वगैरह में छूट देने की बात कह रहे हैं। फिलहाल ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रोजगार बढ़ाने का फोकस रहेगा। ठीक है। उसके बाद सरकारी पदों पर जो आवेदन शुल्क है वो समाप्त करने की बात कही है कांग्रेस ने। ये जो 400-500 रुपये लगता है ना, तो ये कहा कि हम ये नहीं लेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मुद्रा जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा है ताकि अपना उद्यम खुद शुरू कर सके युवा, मतलब कि वो अपना स्टार्टअप खुद शुरू करे। उसके बाद यहाँ पर ये कहा है कि भैया 21 साल से कम प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपये छात्रवृत्ति देने को वादा के है। यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में फोकस करने को कहा है। तो देखो मोटा मोटा सा अभी ये चुनाव चल रहा, सभी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, लेकिन जब इनका काम निकल जाता है तो यही फिर युवाओं को इग्नोर करते हैं और युवा दर दर भटकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं तो आपको बेस्ट सजेशन यही दूंगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को अपनी कोई ऐसे पार्टी नहीं देखनी कि मुझे इसको वोट देना है या इसको वोट देना। आपके एरिया में जो बेस्ट नेता हो, जो आपके एरिया का सुनता हो, जो आपके एरिया में विकास किया हो, वो चाहे पहले का सांसद हो या नया हो, तो देख लेना। अगर आपके एरिया में उसने विकास किया है तभी उसको वोट देना, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन देखना, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे एसपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। मतलब देख लेना आपके एरिया में वो नेता कितनी बार आया है, आपके एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है। आप अपने एरिया के हिसाब से नेता को चुनना। ठीक है। पार्टी मत देखना कि आपको बीजेपी को देना है चाहे भले ही उसका नेता कैसा हो, आपको कांग्रेस को देना है भले ही उसका नेता कैसा, चाहे आपको बीएसपी को देना भले ही उसका नेता कैसा हो। आप अपने एरिया का डेवलपमेंट देखना, आपके एरिया में कौन सा नेता ज़्यादा फोकस करता है, कौन सा नेता ज़्यादा आपके एरिया का ध्यान रखता है, उसका ध्यान रख देना। ठीक है। वैसे तो सभी ऐसे नेता लोग होते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ठीक ठाक भी होते हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ देखना है। बाकी जाति पात और इस पे तो देना ही मत, जुमलेबाजी पे भी मत पढ़ना, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं हम ये फ्री करेंगे वो फ्री करेंगे, क्योंकि फ्री की चीज़ अक्सर ख़राब होती है। फ्री में आप लोगों को तो भले ही मिल जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली फिर आपको से ही वो निकाला जाता है। तो फ्री की चीज़ें को लेकर के भी आप लोग वोट मत करना। ठीक है। सारी चीज़ें, आज का यूथ वैसे भी एजुकेटेड हो रखा है, सारी चीज़ें समझ रहा है, तो सही चीज़ें सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना। एक वोट आपका बहुत बड़ी पावर होती है, यही आपका
सरकार गिराने और बनाने का काम करती है। तो इस वोट के पावर को आप लोग अच्छे से प्रयोग करना, ताकि आगे आने वाले टाइम पे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। खासकर आपको कहूँगा कि आप अपने एरिया के नेता को देखो, अगर वो सही है तो उसको वोट देना, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन देखना, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। चलिए बस यही कहूँगा, बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद।